श्री सीताराम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृत योगिचित्तम्। हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम्। कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनौ। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारे। वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाऊं सिया राम प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु, श्रद्धामयी माताओं, संगीत के द्वारा भगवान की कथा में रस माधुरी की वृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन और इन सभी के साथ उपस्थित परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री बाबूलाल जी गौर, परम सम्माननीय श्री माधव सिंह जी दांगी, परमादरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी, परम सम्माननीय श्री प्रभुदयाल मिश्र जी, परमादरणीय श्रद्धेय श्री खंडेलवाल जी और हम सबके प्रेरक पथ प्रदर्शक सम्माननीय श्री रमाकांत दुबे जी और मंच का कुशल संचालन कर रहे हमारे परम आत्मीय परमादरणीय श्रद्धेय श्री जैमिनी जी, आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूँ। निवेदन करता हूँ भगवान की मंगलमयी कथा का आरंभ हो श्री हनुमान जी की कृपा से, उसके पूर्व बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। सीताराम जय सीताराम, 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 अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका नाम, मुझे भरोसा आपका नाम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम,
सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम प्रीति करो रघुनायक सो अरुराही बनो गुरु ज्ञान गली के दीन दयालु को नाम रटो बस दास रहो बजरंग बली के रंक राजेश न को अपने सब मीत सदा तकदीर भली के रे मन छाड़ो नहीं कबहूं पद पंकज श्री मिथिलेश लली के जय जय श्री सीताराम जी महाराज की की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज महाराज की जय राम जन्म के हेतु अनेका राम जन्म के हेतु अनेका राम जन्म के हेतु अनेका राम जन्म के परम विचित्र एक ते का परम विचित्र एक ते का एक ते का राम जन्म के राम जन्म के परम विचित्र परम विचित्र एक ते एक राम जन्म के अनेक राम जन्म के राम जन्म के तू अनेक परम विचित्र एक ते एका है एक ते का एक राम जन्म के जन्म के तू जन्म के तू जन्म के तू भगवान श्री राम के प्राकट्य के अनेकों हेतु हैं। वे परम विचित्र एक से एक अद्भुत चरित्र हैं, पर इन अद्भुत चरित्रों का संयोग
इसलिए बनाया गया ताकि भगवान श्री राम का अवतार हो सके, अथवा भगवान ने ही अपने को प्रकट करने के लिए ऐसे संयोग बनाए। क्यों? मुझे लगता है भगवान श्री राम समाज को एक व्यवस्था देना चाहते हैं। मनुष्यों को मनुष्य बनकर शिक्षा देना ही भगवान का उद्देश्य है। मर्त्य शिक्षण के लिए भगवान आए। और स्वयं करके दिखाया, केवल कहकर नहीं। क्योंकि व्यक्ति कहने से उतना नहीं सीखता जितना दूसरे को करते हुए देखकर सीखता है। कहा तो बहुत बार गया था, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बार जीवनोपयोगी बातें कही हैं, जिनके कारण अनेक ग्रंथों का प्राकट्य हुआ, पर मानव जीवन उससे उतना प्रभावित नहीं हुआ। तब भगवान श्री राम ने सोचा कि हम स्वयं यह लीला के माध्यम से मानव जीवन का आदर्श उपस्थित करूंगा। और महाराज मनु ने मनु स्मृति लिखी, और महाराज मनु की प्रार्थना पर ही भगवान मनुष्य बने। भगवान मानव मात्र के हैं। भगवान सारे भेदों से ऊपर हैं। भगवान सारे नियमों से ऊपर हैं। भगवान को लेकर भले ही अनेक दल बने हों, पर भगवान किसी दल में नहीं है। आज देश में दलबंदी का मचा बड़ा दलदल है, और सबसे मुक्ति दिलाने वाला अपना तुलसी दल है। और ये तुलसी दल तो इतना अद्भुत, वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुलसी। वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुलसी। तुलसी दल में दल ही दल हैं, पर दूर रहे दल से तुलसी। और उन तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम को अपने मानस के माध्यम से प्रकट किया। यह मानवता पर बड़ा उपकार है श्री तुलसीदास जी का। उन्होंने एक व्यवस्था दी, आग्रह मुक्त व्यवस्था दी, युगानुकूल व्यवस्था दी, आस्था सनातन, व्यवस्था युगानुकूल। यह रामचरितमानस का सिद्धांत है। आप विचार करो, आज जनवरी में व्यक्ति जून के ढंग से नहीं रह सकता। जून में जनवरी के ढंग से नहीं रह सकता। तो ये बदलती हुई ऋतुओं में व्यक्ति के रहने के नियम बदल जाते हैं। फिर 1000 साल पुरानी व्यवस्था में कोई कैसे जिएगा? अच्छा, हम यह नहीं कहते कि जाड़े के वस्त्र कीमती नहीं होते। मान लो कोई 2000 रुपए का कोट रखे हो और 1000 रुपए का स्वेटर रखे हो, और उससे जून में कहो कि इतना कीमती है, पहनो, बहुत कीमती है, तो वो कहेगा भैया कीमती तो है, लेकिन इस समय नहीं पहन सकते। उसकी कीमत में हमें कोई संदेह नहीं है, पर जिस समय के लिए वह उपयुक्त था, आज वह उपयोगी नहीं है। लेकिन आज उपयोगी वह भले ही ना हो, पर ऐसा नहीं है कि वह वंदनीय ना हो। हम अपने उन पुरातन नियमों का वंदन करते हुए युगानुकूल व्यवस्था में जिएं, यही तुलसीदास जी महाराज ने संदेश दिया। और इसी के लिए राम जी का प्राकट्य, वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे,
वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, विश्व के इतिहास का आभास भी मन से मिटा दे। जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। पुरातन को नूतन कर दे। सभी ग्रंथ आपको आध्यात्मिकता की प्रेरणा देंगे, पर श्री रामचरितमानस आध्यात्मिकता के साथ साथ हमारे व्यवहारिक जीवन को बहुत छूता है। आज भगवान श्री राम का मंगलमय विवाह महोत्सव है। श्री सीताराम जी का विवाह है आज। और मैं आज सोच रहा हूं कि किसी ग्रंथ में आपको यह नहीं मिलेगा जो मानस में मिलेगा। अन्य ग्रंथों में होगा कि साधु को कैसा होना चाहिए, गृहस्थ को कैसा होना चाहिए, वानप्रस्थ को कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, ये सब वर्णन मिलेंगे। लेकिन आप विचार करके बताना किसी ग्रंथ में यह वर्णन मिलेगा कि दूल्हा कैसा होना चाहिए और दुल्हन कैसी होनी चाहिए और समधी कैसे होने चाहिए। यह नहीं मिलता। लेकिन तुलसीदास जी बोले मिलेगा। मैं एक सामाजिक व्यवस्था दूंगा, भगवान राम के माध्यम से दूंगा। और इसीलिए उन्होंने कितना बढ़िया चयन करते हुए कहा, राम सरिस बर दुल्हन सीता हो, राम सरिस बर दुल्हन सीता, राम सरिस बर सीता, राम समधी दशरथ जनक पुनीता, राम सरिस बर दुल्हन सीता, हरे राम सरिस बर दुल्हन, राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता, राम सरिस बर दुल्हन सीता, राम सरिस बर दुल्हन। दूल्हा राम जी जैसा और दुल्हन श्री सीता जी की तरह, और समधी दशरथ जनक पुनीता, महाराज दशरथ और जनक जी जैसे समधी। हमारी यह व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं, और इस व्यवस्था को अगर कोई सुधार सकता है तो वह श्री रामचरितमानस है, तुलसीदास जी महाराज है। एक बार रेलगाड़ी में हम लोग यात्रा कर रहे थे, तो एक बधू बैठी, मुंह पे बेचारी घूंघट डाले, और उसका ससुर बैठा हुआ। ऐसे ही बोले, हम तो जाएंगे नहीं, इनके दरवाजे कभी नहीं जाएंगे, बेकार। 4 लोगों का मान नहीं रख सके, कंजूस कहीं के। हम तो ऐसों की शक्ल नहीं देखना चाहते, हम कभी नहीं जाएंगे। बहुत नाराज हो, और बेचारी वो बहू घूंघट डाले, आंसू ही बहा रही होगी। उसके पिता के लिए ही वो कह रहा है, और सबके बीच में कह रहा है। तो हमने उनसे कहा कि आप नाराज क्यों हो और किससे नाराज हो? अरे बोले महाराज कुछ ना पूछो, बेटे का विवाह करने गए थे, उन लोगों ने तो निभाया नहीं,
इसलिए हम तो उसकी शकल देखेंगे नहीं, बेटे को जाना है तो जाए, हम तो शकल नहीं देख सकते। तो हमने कहा आप उनके कौन हैं? तो कहा कि हम समधी हैं। तो हमने कहा समधी शब्द का अर्थ जानते हो? वो भी बड़ा गजब का था। बोला अर्थ, समधी शब्द का अर्थ जानने की जरूरत क्या है, हम तो अर्थ के ही लिए समधी बने थे। हाँ? बोलो, ये समधी हैं। समधी शब्द का अर्थ होता है सम माने समान, धी माने बुद्धि। जहां बौद्धिक समानता हो, वैचारिक समानता हो, जहां विचार मिलते हो, बुद्धि मिलती हो। हाँ? सम माने समता का भाव, और धी बुद्धि, वो समधी। वो कहता हम अर्थ के लिए समधी बने थे। आप देखो कैसी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं हमारी। हमारे यहां राम जी की परीक्षा हुई विवाह में, जो वीर धनुष को तोड़ेगा श्री सीता जी उसको अर्पण होंगी। हमारे यहां वर की परीक्षा होती थी कि यह विवाह के योग्य है कि नहीं। जो अपने बल की परीक्षा दे, और भगवान राम ने अपने पुरुषार्थ की परीक्षा दी है, बल की परीक्षा दी है। छुअते ही टूट पिनाक पुराना, जिनके छूते ही धनुष टूट गया हो, श्री सीता जी ने उनके गले में जयमाल डाली है। और इसीलिए जब वन जाने का अवसर आया तो राम जी ने कहा कि वन में बड़ी विषमताएं हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं। श्री जानकी जी ने कहा मैंने किसी ऐसे वैसे के गले में जयमाल नहीं डाली, मैंने उसके गले में जयमाल डाली जिसने छूते ही धनुष को तोड़ दिया, और उस धनुष को जिसको बड़े बड़े बलशाली राजा नहीं हिला सके। और ऐसे भगवान के साथ में जाऊंगे, ऐसे प्रभु की मैं सहधर्मिणी हूं, तो को प्रभु संग मोहि चितवनि हारा। यह को प्रभु संग मोहि चितवनि हारा, सिंह बधुई जिम ससक सियारा। भगवान के साथ मुझे किसकी हिम्मत है जो मेरी ओर देखे। वर की परीक्षा ली जाती थी। अब तो हे भगवान, एक आदमी का विवाह हुआ, विवाह के बाद लौटा, जून का महीना, दोपहर के 12 बजे, और आते ही बोला मम्मी। माँ ने कहा क्या है? बोला नहाना है। अरे बोले तो नहा ले। बोले नहीं, गर्म पानी कर दो। जून के दिन में 12 बजे, जून के महीने में 12 बजे दिन में गर्म पानी। उसकी पत्नी ने सुना, उसने अपनी चूड़ियां फोड़नी शुरू की। उसकी सास ने डांटा, कुलच्छनी है, क्या कर रही है? बहू ने कहा कि माता जी मैं सोच रही जो कल करना है सो आज ही करें। जिनका जून में ये हाल है, ये जनवरी में बचेंगे? हमारे यहां विवाह के लिए भी परीक्षा दी जाती थी कि विवाह के योग्य है कि नहीं। अच्छा देखो, एक अद्भुत बात है, पुराने जमाने में जितने योग्य लोग होते थे उनका विवाह कराया जाता था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। भजन पूजन करने, शंकर जी तो समाधि में बैठे, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, 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 शिव समाधि बैठे सब त्यागी। भगवान शंकर तो सब छोड़कर ध्यान में बैठे हैं। पर राम जी कैसी योजना बनाते हैं। देवताओं ने काम को भेजा और काम ने शंकर जी की समाधि भंग की। हा? काम गया,
उसने तो देवराज इंद्र से कहा कि हमें कामदेव, हमें कामदेव। बताओ किसकी समाधि भंग करनी है? इंद्र बोले भगवान शंकर की। बोला मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? बोले जाऊंगा तो फिर जाऊंगा, बचने का सवाल ही नहीं। तो भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। श्रुति कहे परम धर्म उपकारा, परोपकार करना। गया और शंकर जी पर प्रहार किया। अच्छा बोलो, जब शंकर जी से विरोध की समाधि भंग करनी थी तो दुनिया ने क्या बिगाड़ा था? पूरे संसार को नष्ट करते हुए गया। देखई चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे, धरी न काहू धीर सबके मन मन से झरे। अपना प्रभाव दिखा रहा है कि जरा देख लो, हम भी कोई साधारण नहीं है। और शंकर जी पर देखा तो डर तो गया, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधी और आम के पत्तों में छिप गया और आम के पेड़ की ओट से चोट की शंकर जी पर। आप देखो कितनी अद्भुत बात है। ये आम के पेड़ की ओट से चोट करता है। काम जब भी किसी पर चोट करता है, किसी न किसी की ओट से करता है। और काम जिसकी ओट से चोट करता है वो आम ही होता है, कोई खास नहीं होता है। वो तो काम के कारण आम भी खास लगता है। चोट की, शंकर जी जाग गए और काम को भस्म कर दिया। चितवत काम भय उजरी छारा। पर ब्रह्मा जी देवता सब गए, प्रार्थना की। अब देवताओं को डर लगे कि इनसे कैसे कहें कि विवाह कर लो जिन्होंने काम को जला दिया हो। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका विवाह देखना चाहते हैं। शिव जी बोले एव मस्तु, होगा। किसी ने कहा काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार। शिव जी ने कहा कि हम काम की प्रेरणा से नहीं, हम तो श्री राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहे हैं। आप इस विवाह का मूल्य तो समझे, जहां व्यक्ति काम की प्रेरणा से नहीं, राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जाता था। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज विवाह दो तरह के होते हैं। हमने कैसे? बोले कुछ होते विवाह और कुछ होते ब्याह। हमने कहा मतलब? का विवाह उसे कहते हैं जिसके होने के बाद वाह वाह बनी रहे, जिसके होने के बाद वाह वाह। और ब्याह वो जिसके होने के बाद आह आह। मैं आपसे कहता हूं कि वासना की प्रधानता से होने वाले विवाह होते हैं, आह आह होती है। और उपासना की प्रधानता से धर्म सम्मत विवाह विवाह होते हैं, जिनमें वाह वाह होती है। और आप देखो, दो लोगों के विवाह होने ही नहीं दिए गए मानस में। बड़ी कोशिश की विचारों ने। एक तो हमारे देवर श्री नारद जी ने, और एक सूर्पणखा देवी। दोनों का विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नारद जी का मन नारद जी के बस में नहीं है। देवर्षि नारद जी से कहा कि जो होगा भगवान की इच्छा से हो जाएगा, तुम तो भजन करो। पर नारद जी बोले भजन? जप तप कछु ना हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। हमसे न जप होता न तप होता है, हमें ये परम सुंदरी मिले कैसे? भगवान समझ गए इनका विवाह मत कराओ। वासना की प्रधानता है, मन पर संयम नहीं है। और शूर्पणखा का विवाह क्यों कैंसिल हुआ? शूर्पणखा का विवाह इसलिए स्थगित हुआ कि इसने राम जी को देखा और देखकर अपने मन को रोक नहीं सकी। होई विकल सक मन ही न रोकी, होई विकल सक मन ही न रोकी, होए विकल सक मन
न रोकी होई बिकल सत मन रोकी मन ही न रोकी होई बिकल सत मन ही न रोकी होई सकल देख मन। शूर्पणखा भी अपने मन को रोक नहीं पा रही है। जिनका अपने मन पर संयम ना हो उनके विवाह ही होते हैं। मन पर संयम हो तो विवाह होता है। राम जी घोड़े पर बैठे और घोड़े की लगाम राम जी के हाथ में। जात नचावत चपल तुरंगा। ये घोड़ा बना कौन है? शंकर जी आए विवाह में। पार्वती जी ने कहा आप चलोगे? शिव जी बोले जरूर जाएंगे, राम जी के विवाह में नहीं जाएंगे? जरूर। पार्वती जी बोले चलो, तो लेकर डर लगता है। कहा क्या? बोले कहीं राम जी के दूल्हा रूप का दर्शन करने के लोभ में तीसरा नेत्र खुल गया तो आग बरसने लगेगी। शिव जी बोले नहीं पार्वती, मेरे तीसरे नेत्र से आग नहीं जल भी बरसता है। काम को देख लूं तो आग बरसने लगती है और श्री राम को देखूं तो प्रेम का जल बरसने लगता है। शिव जी आए, राम जी के दूल्हा रूप का दर्शन किया तो सचमुच उनके नेत्र से जल बरसने लगे। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंच दस अति प्रिय लागे। 15 नेत्रों का वर्णन है। लेकिन उन 15 नेत्रों का वर्णन करते समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते क्या है? राम रूप नकसिक सुभग बारहि बार निहार पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारे। लोचन सजल, उनके नेत्रों से प्रेमामृत बरस रहा है। शिव जी ने कहा कि पार्वती अब तो प्रसन्न हो तुम, देखो जल बरस रहा है। पार्वती जी ने कहा कि सो तो ठीक है, लेकिन आप दूल्हा राम जी को ही देखना। कहा क्यों? कहा जिस सवारी पे बैठे उसे मत देखना, नहीं तो तीसरा नेत्र आग बरसाने लगेगा। तो सवारी क्या है? जनु बाज वेश बनाए मन सिज, बाज वेश जन काम बनावा। ये राम जी का जो घोड़ा बना काम ही है। शंकर जी हंसकर बोले पार्वती इस काम को देखकर मेरा तीसरा नेत्र आग नहीं बरसाएगा। तो उस काम में इस काम में क्या अंतर? का अंतर है वह काम आम पर बैठा था और इस काम पर राम बैठे हैं। वह काम स्वच्छंद था और यह काम स्वतंत्र है, पर स्वच्छंद नहीं है। ये तो घोड़ा बन गया, मानो इसको लगाम लग गई और लगाम श्री राम के हाथ में। तो वह काम निंदनीय नहीं वंदनीय है जो धर्म सम्मत काम हो, और जिसकी लगाम राम के हाथ में हो वह काम वंदनीय है। इसीलिए हमारे यहां काम की वंदना भी की गई है, काम की निंदा भी की गई है। आप कहेंगे ये वंदना निंदा एक साथ? मैं आपसे ही पूछता हूं, आपके नाखून अगर बढ़ जाएं, इतने बड़े हो जाएं, तो सब कहेंगे क्या राक्षसों की तरह काटो इन्हें, तो काट देते हैं। ये उंगली के हिस्से से ऊपर बढ़े तो काट देते हैं। इसका अर्थ का मर्यादा तोड़कर अगर ये नाखून बढ़े तो इनको काट देते हैं, पर मर्यादा में रहें उसे नहीं काटते। उनका नाम है नाखून, जिनमें खून हो ही नहीं, इसीलिए तो आसानी से कट जाते हैं। तो हम भी अपने जीवन की कामनाओं को व्यवस्थित करना सीखें। राम जी की कथा यही सिखाती है। विवाह हो, काम हो, पर काम की लगाम राम जी के हाथ में हो। ये राम जी काम को अपने वश में रखते हैं। और शंकर जी जब पार्वती जी से विवाह का समाचार मिला तो मन थिर करी तब शंभु सुजान लगे करन रघुनाथ ध्याना लगे करन ध्याना लगे करन रघुनायक ध्याना लगे करन रघुनायक रघुनायक ध्याना
लगे करन जाना लगे करन रघुनायक जाना। शंकर जी का विवाह सफल। और देखो अद्भुत बातें हैं। पार्वती जी को तपस्या करनी पड़ी विवाह के लिए, और तपस्या अपने मन से नहीं, सदगुरुदेव नारद जी के कहने से। और कितना कठिन तप किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहज संवत सोई खाई। इतने कठिन कठिन उपवास किए। लेकिन अद्भुत बात है, किसके लिए तपस्या हो रही? विवाह के लिए। हमारे यहां विवाह परम उत्तम संस्कार माना जाता है। जो इतनी तपस्या कर सके वह विवाह का पात्र है। जिसने गौर देखी ता कैसी मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। चाहिए क्या? शिव जी को पति रूप में चाहती हूं। सब ऋषि आए, बोले काहे को, किसने बहका दिया? छोड़ो, हमने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया वर खोजा है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु बैकुंठ निवासी, उनसे हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। पार्वती जी ने सोचा कि विवाद करना ही नहीं चाहिए। कितना अद्भुत संकेत है। धर्म पथ पर चलने वालों को, भक्ति पथ पर चलने वालों को विवाद नहीं करना चाहिए। कोई विवादी आ भी जाए तो पार्वती जी ने जिस ढंग से बात कही, कहा कि अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचार। तो हमारा आना तो व्यर्थ हुआ। सप्तऋषि बोले, पार्वती जी बोली अगर ऋषियों का यही काम रह गया हो शादी विवाह कराना, तो वर कन्या आने की जगमाही। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, जय 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 जगदम्ब भवानी। भगवान शंकर तक परीक्षा लेने गए ब्रह्मचारी के रूप में। माता पार्वती गुफा में बैठी तपस्या कर रही, सखियां साथ में हैं। शिवजी ब्रह्मचारी के रूप में गए। कहा कि ये सरोवर में सुंदर कमल के पुष्प खिल रहे, उतार लूं, क्योंकि देवी का दर्शन तो सायंकाल होगा। ठीक है, जल में प्रवेश करते जा रहे हैं, डूबने लगे। बचाओ बचाओ बचाओ। सखियां गई, नहीं नहीं मैं ब्रह्मचारी हूं, कोई मेरा स्पर्श न करे। तब तो वे सखियां पार्वती जी की गुफा पर पुकार करने लगी। ब्रह्मचारी ने कहा जिसने तपश्चर्या की हो वही मेरे शरीर का स्पर्श करे। पार्वती जी बाहर निकली। बेगी चलो तज साधन ध्यान, विलंब करो मत शैल कुमारी। लैन सरोज के पुष्प गयो, सर में एक डूब रहो ब्रह्मचारी। और ये सुनकर पार्वती जी आई, तीर की भांति तैरते हुए सरोवर में गई। अपना बायां हाथ बढ़ाया कि इसको पकड़ लो, मैं तुम्हें पार कर दूं। ब्रह्मचारी बोला, बायां हाथ देखकर अपमान करती हो? ये अपमान पूर्वक सहारा ले जाने की बजाय तो मर जाना अच्छा है। पार्वती जी ने कहा कि दायां हाथ तो भगवान शिव को अर्पित है। ब्रह्मचारी ने कहा तो स्वार्थ देखो, परमार्थ काहे करती हो? पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान शंकर परोपकार की मूर्ति हैं। अपना हाथ बढ़ाया, पकड़। दायां हाथ से ब्रह्मचारी को पकड़कर बाहर कर दिया और निश्चय किया, सखियों से कहा चिता लगाओ, मैं चिता में जलकर भस्म होऊंगी। ब्रह्मचारी ने कहा क्या कर रही हो? पार्वती जी बोली कि हम जो करत सो करन दो, तुम अपने घर जाओ। हमें जो कर रहे करने दो, तुम जाओ, तुम तो बच गए। चिता प्रज्वलित हुई, सखियों ने अग्नि लगा दी। और जब प्रवेश करने का समय आया, पार्वती जी से ब्रह्मचारी ने कहा कि ऐसे कब तक करोगी? अगले जन्म में? का फिर तप करूंगी। ब्रह्मचारी ने कहा अगले जन्म में कोई बाधा आ गई तो? का फिर अगले जन्म में तप करूंगी। तो कितने जन्म तक ऐसे तप करती रहोगी? पार्वती जी ने कहा जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तु रहूं कुमारी। 1 करोड़ वर्ष तक, 1 करोड़ जन्मों तक। जैसी अग्नि प्रज्वलित हुई, पार्वती जी प्रवेश करने वाली। आयो समय विनीत जब अग्निदान को सन्निकट, तो ब्रह्मचारी के भेष में भय भूत भावन प्रकट। भगवान शंकर प्रकट हो गए।
पार्वती जी ने प्रणाम किया। शिव जी ने कहा परीक्षा पूर्ण हुई, परीक्षा पूर्ण हुई। और रही बात विवाह की, तो पाणी ग्रहण तो पानी में ही हो गया, बाकी जो विधि बची है तो बाद में हो जाएगी।